जाएंगी एक्सपोर्ट बंद करने से जो हिंदुस्तान ने की है। लेकिन भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो ऐसी बातें हैं, ये तो छोड़ दें ना अपना कि वो अपनी जान पे खेल के भी वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते। उनको मार्केट नजर आ रही है तो स्टार्टअप बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी एक मार्केट है। और गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में तो यूपी और वेस्ट बंगाल भारत में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन करते हैं। और क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। जिस तरह आपने कहा मोदी जी मेक इन इंडिया के ऊपर किसी भी सूरत काम करना चाहते हैं और कर गरीब लोगों का ये सबसे पहली जरूरत होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और अब इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत सरकार ने इस साल चावल की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है चावल का। भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी 40% है और भारत ने पिछले साल 56 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। इसको देखते हुए 140 देशों पर इस बात का असर पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया उतावला हो रहा है कि हम क्यों ना भारत के निर्यात को अपने यहाँ से निर्यात करें और डॉलर कमाएं, जबकि भारत सरकार ने ऐसा अपने देश के गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो सिर्फ डॉलर सूझता है, ये नहीं सोचते कि आखिर जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जब हमारे यहाँ लोग भूखों मरने लगेंगे तो वही चीज़ हमें मंगानी पड़ेगी। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर उछल रहा है। सो लेट्स एंजॉय। और ये जो मोदी जी ने बैन लगाया है, भारत सरकार ने खासकर, ये नॉन बासमती पर बैन लगाया है। बासमती चावल पर कोई बैन नहीं। बासमती चावल आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने चाइना के ऊपर भी ये बैन लगाया था। उस समय भी राइस का कुछ खतरा था हमारे ऊपर कि राइस का हमारे भंडार कम हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकती है और उससे प्राइस राइज हो सकता है। तो वही हाल इस समय भी किया गया। नॉन बासमती राइस जो है, जो भारत टोटल राइस एक्सपोर्ट करता है, उसका 80% जो है नॉन बासमती व्हाइट राइस है। और उसमें बॉइल्ड राइस भी होता है, जो कि बंगाल के लोग, बिहार, उड़ीसा, साउथ के लोग खाते हैं। तो धान को पहले स्टीम दे दिया जाता है, उसके बाद धान को चावल से अलग किया जाता है, उसे बॉइल्ड राइस बोलते हैं। तो वो राइस जो है उसके ऊपर बैन इसलिए लगा दिया गया है कि अगर राइस यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे सारा, तो हमारे पास खाने के लिए हमारे भंडार जो है ना, वो पूरे अभी है नहीं। तो अभी इस साल जो फसल होगी उसके बाद हमारे भंडार पूरे होंगे, हमारी जरूरतें खुद पूरी नहीं हो पाएंगी। और आपको मालूम होगा कि भारत भले ही 5वीं मईशत है सबसे बड़ी दुनिया की, लेकिन भी बहुत है। और गरीब लोगों का ख्याल रखना, अपने गरीब लोगों का, ये सबसे पहली जरूरत होती है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टेड राइस है वो इन कंट्रीज में भी पहुंचता है। इसके अलावा ईरान, इराक है, आपका सीरिया है, इन सब कंट्रीज पर भी फर्क पड़ेगा। और जहां तक ये यूएस में रहने वाले इंडियंस की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात है, तो आप जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां की फूड हैबिट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। जब क्राइसिस आ रहा है, आप क्यों महंगा राइस खरीदेंगे? अगर राइस एक्सपोर्ट पर इंडिया ने बैन लगा दिया और वहां राइस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों राइस खाएंगे? आप दूसरा राइस खाना शुरू करिए। चाइनीज राइस है, थाई राइस है, फिलीपींस का राइस मिलता है, वियतनाम का राइस मिलता है। हालांकि वो छोटा होता है, उसके दाने छोटे होते हैं, वो थोड़ा मोटा होता है और स्टिकी बनता है। वो जो चॉपस्टिक से खाते हैं वो इसीलिए खा पाते हैं। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा अपना इंसिडेंस बताऊं, जब मैं चाइना में था तो वहां हम लोग 100 युआन का 5 किलो बासमती राइस हांगकांग से एक्सपोर्ट कराते थे। तो 100 युआन तो हो गया राइस का रेट, 5 किलो राइस का। लेकिन उसके 100 युआन यानी इंडियन करेंसी में उस समय 1000 रुपए होते थे। और उसके बाद फिर वो डिलीवरी चार्जेस वो 30 या 40 युआन और लग जाते था। तो परिवार के लिए इतना, और रोज रोज आप बासमती चावल खा भी नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि लोकल चाइनीज राइस हमने खाना शुरू किया, जो वहां का प्रीमियम चाइनीज राइस था। मतलब वो 6 युआन का हमें आधा किलो मिलता था। वहाँ हर डिनोमिनेशन, जैसे हमारे यहाँ 1 किलो है, वहाँ आधा किलो में मिलता है। तो हम लोग वो 6 युआन का आधा किलो चावल वो खाना शुरू करते थे। और उसके बाद उसकी आदत लग गई हमें। और फिर बासमती से मन थोड़ा हटता गया, क्योंकि बासमती खुला चावल है, वो उसके एक दाने खुले रहते हैं और वो रूखा होता है। और वो चाइनीज राइस जो है थोड़ा स्टिकी होने की वजह से खाने में अच्छा लगता है।
और सुगंध भी बहुत होती है उसमें। तो हमने अपनी हैबिट में चेंज किया था अपने पॉकेट को देखते हुए। इसी तरह से जो इंडियंस वहां पर गए उन्हें भी अपने पॉकेट को देखते हुए थोड़ा हैबिट्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहां कमा रहे हैं, तो वहां की फूड हैबिट्स भी थोड़ा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके पॉकेट पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और अगर इस तरह की क्राइसिस आएगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, सुनने में आ रहा है कि ग्लोबली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, मतलब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एक्सपोर्ट बंद करने से जो हिंदुस्तान ने की है। जी, वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और खासकर उन कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया देखिए 40% जो राइस एक्सपोर्ट करता है वो न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में जाता है, बल्कि नॉर्थ अफ्रीकन से लेकर के गल्फ कंट्रीज में भी जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये तो हमारा बासमती चावल इंपोर्ट करते थे, लेकिन ईरान की हालत पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, तो अब वो भी हो सकता है कि नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको असर पड़ेगा। सऊदी को फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस तरह की क्राइसिस आती है तो ह्यूमन नेचर है हमारा, हम किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में खाने का बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, और उन लोगों ने उबले हुए आलू खा करके, सुबह शाम उबले हुए आलू खा करके गुजारा किया। आलू खत्म हो गए तो उन्होंने उबले हुए गाजर खा के गुजारा किया। मतलब इस तरह से उन लोगों ने गुजारा किया था, लेकिन काम लगातार करते रहते, तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहते। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान का चावल मजीद एक्सपोर्ट किया जाए? जी, पहले पाकिस्तान में पूरा कर लें। अगर आप फर्ज करें आप लर्निंग कर रहे हैं तो पहले आपने अपने घर की जरूरत पूरी करनी है कि बाहर की करनी है। अगर हम बाहर भेजेंगे, घर की जरूरत ही ना पूरी हुई तो क्या यहाँ पे क्या खाएंगे? तो इंडियन लेके जाते हैं, इंडियन अपना मार्का लगा के दुनिया में बेचते हैं चावल। सर, इस खबर में कितनी सदाकत है? क्योंकि ये खबर हमने कई बार सुनी है कि पाकिस्तान का चावल पहले इंडिया भेजा जाता है, फिर इंडिया का लोगो लगाकर इसे दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। आप हर खानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है, और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग, इनकी अपनी वजूहत से। इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं, महंगे भाव आगे बेचते हैं। सर, इंडिया 140 ममालिक में नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि अब नहीं करेगा। तो 140 ममालिक के लिए कितना बैड न्यूज़ है, और उन्हें कितना सफ़र करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं जी, उधर के जो गरीब लोग हैं वो मतलब अफेक्टेड होंगे, अमीर लोग उधर के भी नहीं होंगे।